हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिटकॉइन का इस वक्त आपके सामने वीकली चार्ट मौजूद है। ठीक है, ये चार्ट आपके सामने है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं हम। ये जो इस वीक की कैंडल बनी है हम उसकी तरफ निकलते हैं। ठीक है, अब ये कैंडल आपके सामने है। इस कैंडल ने एक तो लो लगाया 62,000 के करीब का। पहले ये 62,000 पे आई, उसके बाद लोग जब शॉर्ट की पोजीशन पर पक्के हो गए कि बिटकॉइन तो डाउन ही आएगा, इसने सीधा उनको एक ही कैंडल के अंदर लिक्विडेट किया। ये गई सीधा 69,000 के ऊपर। ठीक है, 62,000 से 69,000 पे, और अब ये डाउन आ रही है 65,800 पे चल रही है। ये वीकली कैंडल है। ठीक है, 2 दिन पड़े हैं इसको क्लोज़ होने में। सोमवार वाले दिन सुबह 5 बजे ये कैंडल क्लोज़ होगी, और उसके बाद हमारे पास जो है मंथली कैंडल न्यू बननी है। अगला मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है पॉइंट ये देख लें, ये है 59,900, यानी कि 60,000 का पॉइंट है। अगर बिटकॉइन इससे नीचे कैंडल की शेडो लेकर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंदाजे के मुताबिक वो ये लेवल बनता है 56,000 का। बिटकॉइन की शेडो वीक आएगी, कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी। यहाँ पर ये बात अपने माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शेडो वीक आएगी और उसके बाद कैंडल इसी तरीके से रिकवर कर जाएगी जैसे ये कैंडल रिकवर हुई थी। ठीक है, ये कैंडल इस तरह से रिकवर कर जाएगी। अच्छा, रिकवरी के चांसेस क्या हैं कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है? मैं ये ग्राफ को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ इसको वापस। ठीक है, बिटकॉइन जिस दिन भी इस लेवल पर क्लोजिंग दे गया, ये बनता है 71,000 का लेवल। 71,000 के ऊपर बिटकॉइन जिस दिन भी क्लोजिंग दे गया, उसके बाद ब्रेकआउट तस्वर होगा। वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर होने के बाद बिटकॉइन वापस से अपने बुलिश जोन में आ जाएगा और बिटकॉइन वापस जाएगा। ये लेवल है इसका 78,500। एक बार बिटकॉइन उस लेवल को टेस्ट करेगा। ये हमारी बिटकॉइन की अपडेट हो गई आपको। अगली मैं अब अल्ट कॉइन्स के हवाले से अपडेट दूँगा। अच्छा जी, मेरे पास अब जो चार्ट मौजूद है ये बिटकॉइन डोमिनेंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब जो डोमिनेंस है वो डाउन आना शुरू हुई है। ठीक है, बिटकॉइन की डोमिनेंस ने टॉप लगाया था 66% का। वहाँ से ये क्रैश हुई, क्रैश होने के बाद आई 57 के ऊपर। 57 के एरिए के आने के बाद फिर अक्टूबर के महीने में एक बड़ा पंप लगाया इसने, और बिटकॉइन ने जब डाउन लगाया अल्ट कॉइन्स का रगड़ा और सत्यानाश कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें 20 बिलियन डॉलर के लिक्विडेशन हुई थी। अब मामला जा रहा है बिटकॉइन की डोमिनेंस के डाउन के ऊपर। ठीक है, अब ये डाउन आ रही है, सपोर्ट बनती है ये 57। जिस टाइम भी इसने ये अपनी 57 की सपोर्ट ब्रेक की, डोमिनेंस का अगला रास्ता सीधा सीधा ओपन होगा। वो रास्ता होगा ये 54 का। बिटकॉइन की डोमिनेंस 54 के ऊपर हर सूरत आएगी। डोमिनेंस जितनी डाउन आएगी आपके अल्ट कॉइन्स उतने ऊपर जाएंगे। बिटकॉइन जहाँ मर्जी जाए, बिटकॉइन आपका 50,000 पे भी आ जाएगा, आपके अल्ट कॉइन्स में पंप आएगा। इस पंप को कोई नहीं रोक सकता। ये रूल है, डोमिनेंस जितनी डाउन आएगी आपके अल्ट कॉइन्स में रिकवरी होगी। इस टाइम जो आपको रिकवरी होती नज़र नहीं आ रही, आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर आप खुद देख लीजिएगा, जो कॉइन रिकवर नहीं हुए वो भी रिकवर होते हुए नज़र आएंगे आपको। ठीक है, शर्त यही है कि ये डोमिनेंस डाउन आए। इस डोमिनेंस को 57% से ब्रेक करवा कर इसको 54% पर लेकर आओ, आपके अल्ट कॉइन्स के अंदर रिकवरी नज़र आएगी। ये आ गया आपके पास डोमिनेंस का चार्ट। ये फिर यहाँ नहीं रुकेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर बिटकॉइन डाउन आएगा तो डोमिनेंस भी डाउन आएगी। वक्ती तौर पे आपके अल्ट कॉइन्स डाउन आते हैं, आने दो, वो तो ऑलरेडी मरे पड़े हैं आपके कॉइन्स, मरने दो उनको। अगर कोई भी आपको बोलता है कि आप अपने कॉइन्स बेच दो, कॉइन्स बेच दो, सब ख़त्म हो जाएगा, अल्ट कॉइन ज़ीरो हो जाएंगे, तो उनकी माँ का सर ज़ीरो होने वाला है, दुनिया उनकी माँ का। ठीक है, मैं रमज़ान का महीना है, नहीं तो मैं हूँ सीधा चट बंदा। मैं गालियाँ निकालता हूँ नंगी और गंदी गंदी ऐसे लोगों को जो गलत गाइड करते हैं। ठीक है, ये भाई
डोमिनेंस जितने डाउन आएगी आपके अल्ट कोइंस उतने ऊपर जाएंगे। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डोमिनेंस के डाउन का वेट करो भाई। बिटकॉइन मरता मरने दो, पंप भी तो वही हुआ था ना, हमारे कोइंस थोड़ी पंप हुए थे। पैसा आया था तो बिटकॉइन में आया था, हमारे कोइंस के अंदर तो आया नहीं। इन सालों ने वो हमारे कोइंस का पैसा भी निचोड़ के बिटकॉइन के अंदर थोप दिया था, इस वजह से हम बर्बाद हुए पड़े हैं। तो अब उस हराम की सट बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है भाई, वो निकलेगा तो हमारे कोइंस के अंदर आएगा। हम थोड़ी सी बहारें देखेंगे कोइंस के अंदर अपने, ठीक है। तो जो लोग इस वजह से परेशान हैं कि बिटकॉइन डाउन आएगा, हमारे कोइंस मर जाएंगे, कोइन ज़ीरो हो जाएंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। 10-15% की गिरावट आती है तो भाई पहले भी तो तुम हज़ार % की गिरावट बर्दाश्त कर चुके हो, 10% की और कर लेना, नहीं मौत पड़ती भाई तुम्हें। तो भाई होल्ड रखो अपने कोइनों को। ये आपको डोमिनेंस का बता दिया। अगला मैं चार्ट खोलने लगा हूँ अल्ट कोइन से रिलेटेड, वो है अल्ट कोइंस की डोमिनेंस का others.d का। इसके बाद मैं अब वो चार्ट की तरफ चलता हूँ। अब मेरे पास ये चार्ट मौजूद है, ये others.d यानी अदर्स की डोमिनेंस का चार्ट है। जो टॉप 10 के कोइंस हैं उनके अलावा जो बकिया कोइंस हैं उनकी डोमिनेंस के ऊपर ये मुश्तमिल चार्ट है। इस टाइम ये देख लें, ये ट्रेड कर रहा है 7.59% पे, यानी कि आपका जो अल्ट कोइंस का सरमाया वो सिर्फ 7% है इस क्रिप्टो मार्केट में, बाकी सारा सरमाया पड़ा है बिटकॉइन और दूसरे कोइनों में है, ठीक है। अब बिटकॉइन डाउन आ रहा है, ठीक है। बिटकॉइन 1,26,000 से डाउन आते आते आया 60,000 पे। आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि अदर्स की डोमिनेंस ने बस ये एक विक लगाई थी 4.81 की, जिसके अंदर आपके कोइंस इतने डाउन हो गए थे। उसके बाद से इसने रिकवरी शुरू की। अब आपके कोइंस स्टेबल हैं, कोइंस के अंदर उतना डाउनफॉल नहीं आ रहा नज़र जिस तरीके से पहले आता था नज़र, कि अगर बिटकॉइन $5,000 भी क्रैश करता था तो आपके कोइंस 30-30, 40-40% डाउन आ जाते थे। अब वो डाउनफॉल ख़त्म हो चुका है उन कोइनों में। उल्टा कुछ कोइंस में आपको रिकवरियाँ भी आपको देखने को मिली हैं। उसकी रीज़न ये others.d का चार्ट है, क्योंकि उसमें रिकवरी हो रही है। अब ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेगा, एक रेजिस्टेंस ये खड़ी है 8% की, उसके बाद अगली रेजिस्टेंस है 10% पे, और फिर ये 12 और ये 14% के ऊपर रेजिस्टेंस है इसकी, ठीक है। डोमिनेंस जितने ही डाउन आएगी others.d उतना रिकवरी की तरफ जाएगा। जब ये रिकवरी की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके कोइंस में पंप आएगा, हर सूरत पंप आएगा। इसलिए जो लोग परेशान हो गए हैं कि भाई मर गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, हमारा बचा ही कख नहीं, सब कुछ लूट लिया इन्होंने, तो भाई सब्र करो यार, बिटकॉइन बर्बाद होगा, सीधी बात है, होता है, होने दो। आपके कोइंस की आबादी शुरू होगी अब जब इसका ब्रेकआउट शुरू होगा, others.d का ब्रेकआउट होगा, आपके कोइंस में हरियाली आएगी, हर सूरत आएगी। मैं सिर्फ अब एक कोइन ऐसे ही दिखाने लगा हूँ कि बिटकॉइन कहाँ से कहाँ आया और वो कोइन कहाँ पे खड़ा, वो स्टक है, ठीक है। ये others.d का चार्ट उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये चार्ट 20% से डाउन गिरते गिरते 4% पे आया, 4 से अब ये 7-8 पे चल रहा है। तो भाई इसको 12% 14% तक तो जाने दो यार, तब बेच लेना अपने कोइंस को। और अब मैं एक चीज़ बता दूं, जब ये 14% पे जाए वहाँ पर ख़रीदने ना बैठ जाना कि जो कोइन पंप हो रहा हो और आप उसके अंदर पैसे डालना शुरू कर दो। हम लोगों का मरना यही है भाई, लोगों का यही रोला है। जो लोग नए होते हैं, जिनको पता कख नहीं होता, वो उड़ते हुए तीर खुद अपने अंदर घुसाते हैं। वो कोइन ख़रीदते हैं जो पंप हो रहा होता है, जो कोइन आसमान पे जा रहा होता है उसको ख़रीदना बैठ जाते हैं भाई। तो ऐसा ना करो यार, ठीक है। एक कोइन है देखें, एवो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का कोइन है, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का टोकन है, जैसे बाइनेंस का अपना एक टोकन है BNB। अब ये देखो कहाँ से डाउन आया भाई, ये $3 से तकरीबन डाउन आना शुरू हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पे है, 0.024 के ऊपर खड़ा है, ठीक है। अब ये अपने फुल डाउन के पास खड़ा है भाई। बिटकॉइन कहाँ से कहाँ डाउन आया, ठीक है। बिटकॉइन आया 1,26,000 से डाउन, ठीक है। ये कोइन कितना डाउन हुआ भाई, जब विक लगी, ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा था 0.087 की, इसने सपोर्ट ब्रेक की,
ये चार्ट मौजूद है, ये स्पॉट ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। फुल जितना खून निचोड़ना था भाई निचड़ गया। अब इसको बोलते हैं बेयर रन। भाई ये बेयर रन है, इससे ज़्यादा बेयर रन क्या लेकर आओगे भाई? इस कोइन को ख़त्म ही हो जाएगा, ये कोइन डी लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बुल रन आना है भाई। जब बुल रन आएगा तो कम से कम यार इतने तक का तो इंतज़ार कर लोगे, 0.15 तक का। चलो यहाँ तक का ना भी करो यार, ये चलो इतना तो भाई यकीन है कि 0.075 तक जा सकता है ये, ठीक है। तो भाई इस तरीके से जो क्वींस हैं, अल्ट क्वींस हैं, उनका तो खून निचड़ चुका है। अगर अभी भी आप लोग नहीं खरीदते तो कब खरीदोगे? जब ये पंप कर जाएंगे। तो होल्ड रखो सरकार। अगर कोई आपको ये पट्टियाँ पढ़ा रहा है कि अल्ट सीज़न नहीं आएगा, क्वींस कभी पंप नहीं होंगे, ठीक है, और अपने क्वींस बेच दो, बिटकॉइन ख़रीद लो, एथेरियम ख़रीद लो, BNB ख़रीद लो, अगर कोई इस तरह की पट्टियाँ पढ़ा रहा है तो भाई हाथ जोड़ता हूँ, खुदारा ब्लॉक करो उस बगैरत को। ऐसा कुछ कदम ना उठाना, अपना कुछ भी नुकसान ना करना। नुकसान में आपने $1 भी नहीं बेचना। होल्ड रखो, होल्ड रखो, रिकवरी होगी भाईजान, ज़रूर होगी रिकवरी। ये क्रिप्टो मार्केट है यार, ये फंड के ऊपर चलती है। अब ये फंड चल रहा है, अब ये फंड चल रहा है जब हर यूट्यूबर, हर इन्फ्लुएंसर आपको ये पट्टियाँ पढ़ा रहा है कि अपने कोइन बेच दो, क्रिप्टो मार्केट ख़त्म हो गई, इसमें कुछ नहीं होने वाला। जब आप बेचोगे, वहेल्स ख़रीद के दोबारा इसको पंप करवाएंगे, उसके बाद यही हराम की नस्लें, यही इन्फ्लुएंसर आपको कह रहे होंगे ख़रीद लो, यहाँ से डबल हो जाएगा, यहाँ से 3 गुना हो जाएगा। उस टाइम आप लोग दोबारा ख़रीदने बैठ जाओगे। ऐसा हरकतें ना करना भाई। जिन लोगों ने ख़रीदारी करनी है भाईजान अब कर लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग 3 से 4 महीने सुकून से बैठ सकते हो ख़रीदारी करके तो भाईजान अब ख़रीद लो। जब ये पंप हो जाएंगे उस वक्त मेरे पास ना मैसेजेस की लाइन लगी होती है, ठीक है। हर बंदे को फड़क पड़ रही होती है कि भाईजान किस में इन्वेस्ट करें, भाईजान किस में इन्वेस्ट करें। अब मैं बोल रहा हूँ, चीख के बोल रहा हूँ, भाई ख़रीद लो, ओ भाई ख़रीद लो, ठीक है। 10% देते हुए मौत आती है लोगों को, ठीक है। 10% देते हुए मौत आती है लोगों को। तो भाई ना दो, उस वक्त ख़रीदना जब कोइन पंप कर जाएंगे। तो ये सीन है। जिन लोगों ने ख़रीदारी करनी है भाई वो कर लें, इसको छोड़ दें। बिटकॉइन जहाँ जाता है जाने दें, आपके अल्ट कॉइन्स रिकवरी की तरफ निकल जाएंगे। अगर आप इस इंतज़ार में रहे कि बिटकॉइन 40,000 पे जा रहा है, 20,000 पे जा रहा है, तो भाईजान आपने कर ली ट्रेडिंग और आपने कमा लिया इसमें से, आपका काम नहीं है, फिर ट्रेडिंग छोड़ दो इसको, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दी है, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, क्या नहीं हो रहा, हर चीज़ बता दी है आपको। अब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी एनर्जी यहीं पर ख़त्म हुई। अल्लाह हाफिज़।